ओम शांति जरूर लिखिएगा। काफी ज्यादा दुखद भरी खबर इस समय की जम्मू के अरनिया के अला इलाके से सामने आ रही है। यहां पर आपको बताते चलें कि एक 28 वर्षीय व्यक्ति की जो है वो संदिग्ध परिस्थितियों में जान चली गई है और जिसके बाद उनके परिवार में जो है वो इस समय मातम का माहौल छाया हुआ है। जिस व्यक्ति की तस्वीर आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही 28 साल का व्यक्ति है जिसकी शादी आज से लगभग एक महीना पहले हुई थी। लेकिन ना जाने ऐसा क्या हुआ कि तहसील अरनिया के अला इलाके से ताल्लुक रखने वाले 28 वर्षीय व्यक्ति का शव जो है वो संदिग्ध परिस्थितियों में खेतों से पाया जाता है और जिसके बाद इलाके के लोगों में भी अफरा तफरी का माहौल वहां पर बन जाता है कि आखिरकार 28 वर्षीय इस नौजवान व्यक्ति को जो है वो ऐसा क्या हो गया। काफी ज्यादा ये दुखद भरी तस्वीरें हैं जो कि आप जनता तक हम साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पुलिस की बात करें तो पुलिस अपना काम इस पूरे मामले को लेकर कर रही है, लेकिन वो तस्वीरें हैं उस युवक की जो कि अपने घर से जो है वो किसी काम के लिए निकला था कि ये कहकर के मैं कुछ ही देर में घर में वापस लौटूंगा, लेकिन ना जाने ऐसा क्या रहा कि जिसके बाद ये नौजवान जो है वो अपने घर में वापस नहीं लौट पाया है। ये काफी ज्यादा इस समय की दुखद भरी खबर है और माता रानी के आगे दुआ करें कि इस 28 वर्षीय व्यक्ति की आत्मा को शांति मिले। लेकिन जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक इस व्यक्ति का नाम भगवान सिंह सन्नाफ रशपाल सिंह भगवंत सिंह इस व्यक्ति का नाम है, सन्नाफ रशपाल सिंह, जिसकी उम्र 28 साल के करीब बताई जा रही है और तहसील अरनिया के अला इलाके से ये ताल्लुक रखने वाला है। लेकिन ऐसे में बिश्ना के बरनाल कोठे के पास से जो है वो इसका शव पाया गया है और जिसके चलते कहीं ना कहीं परिवार में इस समय जो है मातम का माहौल छाया हुआ है कि किस तरह से एक महीने पहले जो है वो इस युवक की जो है वो शादी हुई थी और एक महीना पहले यहाँ पर पूरे परिवार में इस युवक की शादी को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ थी। काफ़ी ज़्यादा ये कहें कि जगह जगह पर जश्न मनाए जा रहे थे, शादी का जश्न चल रहा था। लेकिन ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक महीने के बाद ये जो है वो जश्न इस तरह से गम में बदल कर रह जाएगा। काफ़ी ज़्यादा ये दुखद भरी खबर है, लेकिन अब पुलिस से भी अपील है कि आखिरकार इस 28 साल के भगवंत सिंह के साथ ऐसा क्या हुआ है, इस चीज़ का पता लगाने की कोशिश की जाए, क्योंकि काफ़ी दुखद रहता है जब इस तरह के मामले सामने आते हैं। सोर्सेज के हवाले से जो कुछ रिपोर्ट्स हमारे पास पहुंची हैं उसके मुताबिक ये पता चला है कि ये युवक घर से जो है वो घर में अपनी जो धर्मपत्नी थी इसकी उसको जो है वो मोमोस वगैरह वो जो भी सामान था वो जो है वो देकर शाम के वक्त परसों शाम को जो है वो ये घर से जो है वो मोमोस वगैरह देकर जो है वो घर में देकर गया था और बाद में इसे कॉल आई है। ना जाने ऐसा क्या हुआ कि ये घर में ये कहकर गया कि मैं कुछ देर में मुझे काम है और मैं कुछ देर में वापस आया, लेकिन उसके बाद ये घर में वापस नहीं लौटा और जिसके बाद परिजनों द्वारा लगातार इसे ढूंढने की कोशिश की गई, पता लगाने की कोशिश की गई कि 28 साल का ये भगवंत सिंह जो है वो गया तो गया कहाँ। रिश्तेदारों में भी फोन किए गए लेकिन कोई भी पता नहीं चला और जिसके बाद में ये जानकारी मिलती है कि बिश्ना के बरनाल कोठे के पास एक युवक का शव वहां पर पड़ा है। जैसे ही परिजन वहां पर पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो काफी ज्यादा दुखद भरा था, हैरान करने वाला था और ये कहें कि जिसके बाद पूरे परिवार में जो हो मातम का माहौल छा गया। लेकिन ऐसे में हमारी भी बिश्ना पुलिस से अपील है कि बिश्ना में यहाँ पर लगातार आपराधिक घटनाएं वहाँ पर लगातार बढ़ रही हैं और ऐसे में पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी ये कहें कि इस तरह के मामले वहाँ पर सामने आ रहे हैं। अब ना जाने इसके साथ ऐसा क्या हुआ है, ये तो एक जांच से जुड़ा पार्ट रहेगा, लेकिन जांच होना भी इसकी बहुत ज़रूरी है और सच्चाई जो है वो जनता के सामने आनी चाहिए कि आखिरकार 28 साल के इस भगवंत सिंह के साथ ऐसा क्या हुआ कि जिसकी एक महीना पहले शादी हुई थी, लेकिन आज पूरे परिवार में मातम का माहौल है और जो किसी ने भी नहीं सोचा था वो जो है आज देखने को मिला है। काफी ज्यादा ये दुखद भरी खबर है जो कि अभी जम्मू जिले की तहसील अरनिया के ठीक अला इलाके से सामने आ रही है। यहाँ पर अला इलाके से ताल्लुक रखने वाले 28 साल के भगवंत सिंह सन्नाफ रशपाल सिंह का संदिग्ध परिस्थितियों में शव जो है वो बिश्ना से जो हो पाया गया है, जिसके चलते कहीं ना कहीं परिवार में जो है वो इस समय मातम का माहौल है। और ये आप देख सकते हैं ये वो उस नौजवान की तस्वीर है जिसकी शादी जो है वो आज से लगभग एक महीना पहले हुई थी। परिवार में खुशियां थी लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ये खुशियां जो है वो पल भर में जो है वो इस तरह से गम में बदल कर रह जाएंगी और परिवार में जो है वो इस तरह से एक मातम का माहौल जो है वो छा जाएगा। काफ़ी ज़्यादा ये दुखद भरी तस्वीर है और जो आप तस्वीरें हम आपको इस समय की आपके मोबाइल स्क्रीन पर
आप देख पा रहे हैं ये उसी 28 साल के युवक की तस्वीर है जिसका शव जो है वो संदिग्ध परिस्थितियों में बिश्ना से जो है वो खेतों के बीच से पाया गया है। और अभी फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन बिश्ना पुलिस से भी ये अपील है कि आप इस पूरे मामले की निष्पक्ष तहकीकात करें कि आखिरकार कौन वो लोग, क्या कुछ इसके साथ जो है वो हुआ है, आखिरकार इस 28 साल के भगवंत सिंह के साथ ऐसा क्या हुआ है और क्या कुछ कारण रहा है, इसके साथ ऐसा क्या हुआ कि जिसके चलते इसकी जान चली गई है। लेकिन ये सुबह सुबह की काफ़ी ज़्यादा ये दुखद भरी खबर जो कि जम्मू ट्रिब्यून आप जनता तक साझा करने की कोशिश कर रहा है। और माता रानी के आगे, वाहे गुरु के आगे, अल्लाह के आगे दुआ करेंगे 28 वर्षीय भगवंत सिंह जी की आत्मा को शांति मिले। और पुलिस से एक बार फिर से हमारी ये अपील है कि मामले की पूरी निष्पक्ष तहकीकात होनी चाहिए और सच्चाई जो है वो जनता के सामने आनी चाहिए कि आखिरकार क्या कुछ कारण रहा है, क्या वजह रही है, किस वजह से जो है वो ये सब पूरी जो है वो मामला सामने आया है। फिलहाल आप जनता अपने सुझाव जरूर दीजिएगा कि आखिरकार आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा इस 28 साल के युवक के साथ जिसकी शादी 1 महीना पहले हुई थी। और लेकिन आज उसकी पत्नी जो है वो क्या सोच रही होगी कि क्या मेरे पति जो है वो आज मतलब क्या हो गया उनके साथ, और जो शायद ही अपने आप में किसी ने जो है वो सोचा नहीं होगा। आज 2 घरों में जो है वो ये कहें कि वहाँ पर मातम का माहौल है, चाहे वो इस युवक के जो ससुराल वाले हैं या फिर इसके जो घर वाले हैं, दोनों तरफ इस समय जो है वो परिवार में मातम का माहौल छाया हुआ है। क्योंकि ये कहें कि दोनों परिवारों पर आज दुखों का पहाड़ टूटा है जो शायद ही किसी ने जो है वो सोचा नहीं होगा। फिलहाल फिर भी हम दुआ करते हैं कि इस युवक की आत्मा को शांति मिले और पुलिस से अपील है कि मामले की पूरी तहकीकात होनी चाहिए, सच्चाई जो है वो जनता के सामने आनी चाहिए ताकि परिवार को इंसाफ मिल सके। देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद भारत।